दोस्तों इसी दौरान हुआ यह कि मीडिया ने माइकल जैक्सन के शारीरिक बदलाव में ज्यादा दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दिया। हालांकि उनकी नाक प्रत्येक सर्जरी के साथ पतली और अधिक सुडौल होती गई, लेकिन आलोचकों और टैबलॉइड्स ने जैक्सन के रूप बदलने के जुनून के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। खास तौर पर उनकी साइड प्रोफाइल में उनकी नाक के उठे हुए लुक उनके बदलते चेहरे पर टिप्पणी करने वालों के लिए ध्यान का केंद्र बन गए। हालांकि माइकल जैक्सन ने अपनी सर्जरी की सीमा के बारे में चुप्पी साध ली और अक्सर अपने रूप के प्रति जुनून के बारे में अफवाहों को खारिज करते रहे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी आशंका किसी को भी नहीं थी। 27 जनवरी 1984 को लॉस एंजल्स के श्राइन ऑडिटोरियम में पेप्सी के एक विज्ञापन की शूटिंग चल रही थी कि अचानक एक हादसे में जैक्सन के बालों में आग लग गई। दोस्तों जब जैक्सन और उनके भाई द जैक्सन उस विज्ञापन के लिए परफॉर्मेंस कर रहे थे, तब एक आतिशबाजी की खराबी के कारण उनके बालों में आग लग गई, जिससे उनकी खोपड़ी पर 2nd डिग्री जलन दर्ज की गई। उनके बाल भी झड़ने लगे। इस दर्दनाक हादसे के कारण कई तरह की सर्जरियां की गई ताकि उनके जले हुए एरिया को ठीक किया जा सके और खोपड़ी के गंजे हिस्से को छिपाया जा सके। विक्ट्री टूर से पहले के महीनों में जैक्सन ने कई बार सर्जरी करवाई, जिसमें जली हुई स्किन को हटाया गया और बाकी हेल्दी त्वचा को जले हुए हिस्से पर फैलाया गया। ये प्रक्रियाएं अत्यधिक दर्दनाक थी और इनका नतीजा यह हुआ कि जैक्सन की खोपड़ी के ऊपर एक बड़ा गंजा स्थान रह गया। इस समय के एक दुर्लभ घरेलू फुटेज में जैक्सन को नाक पर पट्टी और स्प्लिंट पहने हुए डांस की प्रैक्टिस करते हुए देखा गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि हो सकता है उन्होंने जलने के दौरान नाक की एक और सर्जरी भी करवाई हो। 1984 की स्टार्टिंग में अपनी मां के जन्मदिन पे जश्न के दौरान जैक्सन को एक सूजी हुई नाक के साथ देखा गया, जिससे यह और अधिक क्लियर हो गया कि उन्होंने हाल ही में एक और राइनोप्लास्टी करवाई थी। विक्ट्री टूर शुरू होने तक जैक्सन की नाक और भी सुधरी हुई लग रही थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उठाव था, जिससे कई लोग अननेचुरल या अकाल्पनिक मानते थे। इस बड़े बदलाव ने और अधिक अफवाहों को जन्म दे दिया कि जैक्सन अपने आप को पूरी तरह बदल डालने के लिए जुनूनी हो गए थे। दोस्तों 1980 के मध्य तक माइकल जैक्सन की नाक सार्वजनिक आकर्षण और चिंता का विषय बन गई थी। 6 मई 1986 को जैक्सन ने एक पेप्सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धूप का चश्मा पहना था, जिसे कई लोगों ने उनके चेहरे को छिपाने के लिए माना। जब तस्वीरें सामने आई तो यह क्लियर हो गया था कि उनकी नाक असामान्य और टूटने की स्थिति में थी। इसी समय के आसपास जैक्सन को सर्जिकल मास्क पहने देखा गया, जिससे और भी अफवाहें फैल गई कि वे अपने चेहरे की अन्य सर्जरी को छिपा रहे हैं। उनकी नाक की सर्जरी के अलावा जैक्सन ने ठुड्डी का इम्प्लांट भी करवाया, जिससे उनकी जॉ लाइन अधिक क्लियर दिख रही थी। उनकी ऑटोप्सी में यह पुष्टि की गई थी कि उनके ठुड्डी के नीचे 2 चीरे का निशान था, जो ठुड्डी के सुधार का संकेत देते हैं। यह नया लुक, जिसमें उनकी बदलती हुई नाक, शार्प जॉ लाइन और ठुड्डी का डिंपल शामिल था, उनके बैड एल्बम के प्रचार के दौरान विशेष रूप से स्पष्ट था। इसके परिणाम स्वरूप मीडिया ने जैक्सन की उपस्थिति पर और अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। पेप्सी दुर्घटना से उनकी खोपड़ी के जलन के बाद की सर्जरी के बावजूद माइकल जैक्सन 1980 के उत्तरार्ध और 1990 के दशक में बालों के झड़ने से जूझते रहे। गंजे स्थान को स्थायी रूप से ठीक करने के प्रयास में जैक्सन ने एक उन्नत उपचार करवाया, जिसे टिश्यू एक्सपेंशन कहा जाता है। इसमें प्रभावित क्षेत्र के आसपास की स्किन के नीचे छोटे गुब्बारे प्रत्यारोपित किए गए, जिन्हें धीरे धीरे फुलाकर त्वचा को फैलाया गया। उम्मीद यही थी कि सर्जरी के बाद इस विस्तारित त्वचा का उपयोग निशान वाली त्वचा को ढकने के लिए किया जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत क्लियर थी और जैक्सन ने सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान अपने विस्तारित गुब्बारों को छिपाने के लिए अपनी हस्ताक्षर युक्त फेडोरा टोपी पहनना शुरू कर दिया। दोस्तों 1993 के बसंत के दौरान जब जैक्सन जॉर्डन चैंडलर के साथ सार्वजनिक रूप से दिखे, तब भी वे टोपी पहने हुए थे। जॉर्डन ने कहा कि जैक्सन सोते समय भी टोपी पहनते थे। दुर्भाग्य से टिश्यू एक्सपेंशन का उपचार
अच्छे रिजल्ट नहीं दे सका और जैक्सन को अपनी खोपड़ी को ढकने के लिए विग और हेयर पीस का सहारा लेना पड़ा। My life will never be the same. 'Cause girl, you came and changed the way. दोस्तों बाद के वर्षों में उन्होंने अपने हेयर लाइन की उपस्थिति को छुपाने के लिए अर्धस्थायी टैटू का भी उपयोग किया, जिससे उनके कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं की सूची और भी लंबी हो गई। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की स्टार्टिंग तक जैक्सन की नाक की समस्याएं गंभीर हो गई थी। उनकी बार बार की गई सर्जरियों ने उनकी नाक की संरचना को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे अब ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। इस अवधि की तस्वीरों में उनकी नाक पूरी तरह से धंसी हुई दिखाई देती है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वे नाक के प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्षति को छिपाने के लिए मेकअप का सहारा ले रहे हैं। माइकल के मेकअप आर्टिस्ट करीन फे ने खुलासा किया कि यू रॉक माई वर्ल्ड के संगीत वीडियो की शूटिंग के दौरान जैक्सन से कहा गया कि वे अपनी स्किन को गहरा करें और नाक का प्रोस्थेटिक पहने। इस रिक्वेस्ट ने जैक्सन को भीतर से आहत कर दिया, जो पहले से ही अपनी उपस्थिति लेकर गहरी असुरक्षाओं से जूझ रहे थे। फे ने बताया कि जैक्सन ने गुस्से में अपना ड्रेसिंग रूम तहस नहस कर दिया और अपनी सर्जरी और उपस्थिति से जुड़ी वर्षों की भावनात्मक उथल पुथल के कारण फूट फूट कर रो पड़े। हालांकि ऐसा लगता है कि जैक्सन ने अंततः अपनी नाक की समस्याओं का इलाज करवाया। 2002 में कैलिफोर्निया के सांता मारिया में एक अदालत में उपस्थित होने के दौरान जैक्सन को सर्जिकल मास्क हटाते हुए देखा गया, जिससे उनकी नाक पर टेप दिखाई दिया। मीडिया रिपोर्टों की विपरीत, जिनमें कहा गया कि टेप उनकी नाक को एक साथ पकड़े हुए था। यह संभावना है कि यह टेप हालिया पुनर्निर्माण सर्जरी के बाद सूजन को कम करने के लिए था। इस सर्जरी से रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नाक की संरचनात्मक अखंडता कुछ हद तक बहाल हो गई, जिससे उन्हें सांस लेने में थोड़ी आसानी हुई। दोस्तों, जैसे जैसे माइकल जैक्सन की उम्र बढ़ी, उनका ध्यान राइनोप्लास्टी और खोपड़ी के उपचार से हटकर बुढ़ापे के लक्षणों से निपटने पर केंद्रित हो गया। 2000 के दशक की शुरुआत से जैक्सन ने अपनी स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन से नियमित रूप से बोटॉक्स और फिलर इंजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। शुरू में यह उपचार मुहासे और निशानों के इलाज के लिए थे, और लेकिन जल्द ही उनको यंग बनाए रखने के साधन बन गए। क्लेन ने जैक्सन के चेहरे से उन हिस्सों को भरने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल किया जिन्हें सुचारू करना आवश्यक था। जैक्सन का जीवन उनकी प्लास्टिक सर्जरी की कहानियों से भी ज्यादा विवादित रहा। दोस्तों, उन पर बच्चों के यौन शोषण के भी आरोप लगे, जिस संबंध में उन पर कई वर्षों तक मुकदमा चला था। दोस्तों, माइकल जैक्सन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप दशकों से चले आ रहे थे। साल 1993 में लॉस एंजल्स के पुलिस ने जैक्सन पर 4 बच्चों से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, साल 2005 में जैक्सन को बाल उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें सभी मामलों से बरी कर दिया गया। साल 2009 में 25 जून को दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे अचानक खबर आई कि पॉप किंग माइकल जैक्सन नहीं रहे। यह खबर जिसने भी सुनी वह सन्न रह गया। लॉस एंजल्स में तो हर ओर सन्नाटा छा गया। वहाँ कई लोग सड़क पर बेहोश होकर गिरने लगे थे। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इतना अधिक लोग माइकल जैक्सन के बारे में पढ़ने लिखने लगे कि गूगल तक क्रैश हो गया था। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता था कि 50 साल की उम्र में अचानक माइकल जैक्सन का निधन कैसे हो सकता है। माइकल जैक्सन की मौत भी विवादों में रही। कहा गया कि दवा के ओवरडोज की वजह से उनको हार्ट अटैक आया था। वहीं उनके घर वालों ने उनकी मौत को षड्यंत्र बताया। दोस्तों, माइकल जैक्सन के निजी डॉक्टर पर मुकदमा चला और उन्हें 2 साल की सजा भी हुई। दोस्तों, साल 2013 में जैक्सन के बचाव में गवाही देने वाले वेड रॉबसन ने अपना रुख बदल दिया और जैक्सन की संपत्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया। साल 2019 में HBO पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री लिविंग नेवरलैंड में वेड रॉबसन और जेम्स सेफ्चुक ने जैक्सन के खिलाफ आरोप लगाए थे। इन आरोपों के आधार पर अमेरिका की एक कोर्ट ने साल 2023 में इस मुकदमे को दोबारा स्टार्ट करने के आदेश दिए, जिसमें माइकल जैक्सन के प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाली कंपनी को पार्टी बनाया गया।
तो दोस्तों ये थी माइकल जैक्सन से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। कैसे लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।